दर्शकों से आग्रह है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें ताकि उन्हें प्रत्येक नई वीडियो के अपलोड होने की सूचना मिल सके। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि सिंध के अंतिम छोर पर स्थित सीबी के निकट पहुंचकर हुमायूं ने कामरान की मनोदशा जानने के लिए अपने कुछ गुप्तचर मीर अला दोस्त के पास भिजवाए। मीर अला दोस्त ने हुमायूं को सलाह दी कि यदि मिर्जा अस्करी हुमायूं को आमंत्रित करे तभी हुमायूं कांधार की तरफ जाए, अन्यथा कांधार और काबुल से दूर ही रहे। इस विचित्र संदेश को सुनकर हुमायूं चिंता में डूब गया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि बादशाह आश्चर्य और विचार में पड़ गए कि क्या करें और कहाँ जाएं। तर्दी मोहम्मद खां तथा बैराम खां ने बादशाह को सम्मति दी कि उत्तर और शाल मस्तान को छोड़कर, जो कि कांधार की सीमा पर स्थित हैं, कहीं और जाने का विचार करना संभव नहीं है। शाल मस्तान में बहुत सारे अफगान रहते हैं जिन्हें अपनी ओर मिलाया जा सकता है। वहां चलने से एक लाभ यह भी है कि जो सैनिक, अमीर और बेग मिर्जा अस्करी को छोड़कर आएंगे वे भी हमारी ओर हो जाएंगे। इस पर हुमायूं ने शाल मस्तान के लिए कूच किया। जब ये लोग शाल मस्तान के निकट पहुंचे तब दोपहर की नमाज के समय एक उज्बेक जवान टट्टू पर बैठकर वहां आया। उसने चिल्लाकर कहा कि बादशाह तुरंत घोड़े पर सवार हों, मैं रास्ते में सारी बात कहूंगा क्योंकि इस समय बात कहने का समय नहीं है। उस सैनिक का संदेश सुनते ही हुमायूं एक घोड़े पर सवार होकर उस सैनिक के साथ चल दिया। ख्वाजा मुअज्जम तथा बैराम खां आदि कुछ अमीर एवं बेग भी हुमायूं के साथ चल दिए। जब 2 तीर रास्ता निकल गया तब उस सैनिक ने बताया कि मैं इसलिए आपको कंप से बाहर निकाल कर लाया क्योंकि मिर्जा अस्करी 2000 सैनिकों को लेकर आपके कंप के बिल्कुल निकट आ गया है। उसका इरादा बादशाह को गिरफ्तार करने का है। उस सैनिक की बात सुनकर सबको बादशाह के परिवार का ध्यान आया जो पीछे कंप में ही छूट गया था। इस पर हुमायूं ने ख्वाजा मुअज्जम तथा बैराम खां को वापस कंप में भेजा कि वे हमीदा बानू बेगम को ले आएं। ये लोग उल्टे पैरों हुमायूं के शिविर में गए। तब तक अस्करी की सेना काफी निकट आ पहुंची थी। इसलिए ख्वाजा मुअज्जम तथा बैराम खां ने हमीदा बेगम को आनन फानन में घोड़े पर सवार कराया और उसे लेकर शाही शिविर से निकल गए। उन्हें इतना भी समय नहीं मिला कि 1 साल के शिशु अकबर को भी साथ ले लें। जैसे ही बेगम कंप से निकल कर गई वैसे ही मिर्जा अस्करी अपने 2000 घुड़सवार सैनिकों के साथ हुमायूं के शिविर में घुस गया। हुमायूं के शिविर में उपस्थित अधिकांश लोगों को अब तक ज्ञात नहीं हुआ था कि क्या हो रहा है। इसलिए अस्करी के घुड़सवारों को शाही डेरे में घुसते हुए देखकर वहां उपस्थित सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। चारों ओर भगदड़ मच गई, किंतु अस्करी के सिपाहियों ने किसी को भी शिविर से बाहर नहीं निकलने दिया। मिर्जा अस्करी ने शाही तंबू में घुसकर पूछा कि बादशाह कहाँ है। बादशाह के तंबू में उपस्थित लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत तो बहुत समय हुआ शिकार खेलने गए हैं। अस्करी समझ गया कि बादशाह बच निकला। अस्करी ने कंप में स्थित शिशु अकबर को पकड़ लिया। शाही डेरे में इस समय शाही परिवार के कई सदस्य थे। अस्करी ने उनसे कहा कि आप सब मेरे साथ कांधार चलें, किंतु वे अस्करी के साथ नहीं जाना चाहते थे। इस पर अस्करी उन्हें बलपूर्वक अपने साथ कांधार ले गया। अस्करी ने 1 साल के बालक अकबर को अपनी बेगम सुल्तानम को सौंप दिया। गुलबदन बेगम ने 16 अमीरों एवं बेगों के नाम लिखे हैं जो इस समय हुमायूं के साथ बच गए थे। हमीदा बानू बेगम ने 30 मनुष्यों के साथ होने की बात लिखी है।
बादशाह के काफिले में इस समय केवल 2 ही स्त्रियां थीं, जिनमें से एक तो हुमायूं की बेगम हमीदा बेगम थी और दूसरी हसन अली एशक आगा की पत्नी थी। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि बादशाह हुमायूं पहाड़ की ओर 4 कोस तक चलते चले गए। जिस समय हमीदा बानू बेगम और हसन अली एशक आगा की पत्नी हुमायूं के काफिले के पास पहुंची तो हुमायूं ने अपनी गति बढ़ा दी। हुमायूं के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इस इलाके में बरसात होकर चुकी थी और भारी बर्फबारी हो रही थी। फिर भी इस कड़कड़ाती हुई ठंड में भूखे प्यासे मुगल अपने ही खानदान के शहजादे अस्करी के डर से रात भर चलते रहे। जब ऐसा लगने लगा कि लोग ठंड और भूख से मर जाएंगे, तब एक स्थान पर रुककर आग जलाई गई तथा एक घोड़े को मारकर लोहे की टोपी में उसका मांस उबालकर खाया गया। हुमायूं ने मांस का एक टुकड़ा खुद ही आग पर भूना और उससे पेट भरा, जिससे शरीर को ठंड से कुछ आराम मिल सका। दिन निकलने पर इन लोगों को एक विशाल पहाड़ दिखाई दिया, जिसके उस पार बलूच लोगों के गांव होने का अनुमान था। उस गांव तक पहुंचने के लिए हुमायूं के काफिले को 2 दिन का समय लग गया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि जब हुमायूं का काफिला उस गांव के पास पहुंचा तो वहां पर बहुत ही कम घर दिखाई दिए। कुछ जंगली बिलूची पहाड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनकी बोली पिशाचों जैसी थी। हुमायूं के साथियों ने वहीं पर डेरा डाल दिया। इस पर बहुत से बिलूच एकत्रित होकर उनके निकट आ गए और अपनी भाषा में बात करने लगे। उनके शब्द तो मुगलों के समझ में नहीं आ रहे थे, किंतु उनकी ध्वनियों को सुनकर भय अवश्य लगता था। हुमायूं के सौभाग्य से हसन अली एशक आगा की पत्नी बलूच थी और वह बलूचों के इस कबीले की भाषा को थोड़ा बहुत समझ पा रही थी। उसने हुमायूं को बताया कि ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यदि हम हुमायूं को पकड़कर मिर्जा अस्करी को सौंप दें तो वह हमें बहुत सारा इनाम देगा। हुमायूं समझ गया कि अस्करी के सिपाही इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और उन्होंने ही यह बात इन लोगों को बताई है। हुमायूं ने अपने साथियों से कहा कि रात होने से पहले ही हमें यहां से निकल चलना चाहिए। रात में ये लोग हमें नुकसान पहुंचाएंगे। जब हुमायूं और उसके साथी वहां से चलने लगे तो पिशाच जैसी बोली वाले उन लोगों ने हुमायूं तथा उसके साथियों को यह कहकर रोक लिया कि हमारा सरदार आने वाला है, उसके आने से पहले तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। अगली कड़ी में देखिए, ईरान की बेगम ने हमीदा बानू का शानदार स्वागत किया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।